आपण आपल्या वार्डा संघटनेचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी या ठिकाणी आलेल्या माझ्या काळजातल्या माझ्या भावांनो, बहिणींनो आणि छोट्या छोट्या दोस्तांनो, या ठिकाणी मंचकावर उपस्थित असलेल्या या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये अन्यायाचा अत्याचार वाढल्यानंतर ज्यांनी आपल्या तलवारीच्या पाट्यानं या ठिकाणच्या अत्याचार करणाऱ्या निजामशाहीला कापून टाकलं, ज्यांनी आदिलशाहला कापून टाकलं, ज्यांनी संभाजी महाराजाला हलाल करून मारलं, त्या औरंगजेबाला पाटाबोळी तोडी केली, ते आपल्या सर्वांचे आराध्य दैवत आणि इथल्या दर्याखोरामध्ये राहणाऱ्या मावळ्यांना स्वाभिमानाचा गळा देऊन या ठिकाणच्या गोरगरीब लोकांसाठी ज्यांनी स्वराज्य निर्माण केलं ते छत्रपती शिवाजी महाराज, अन्याय अत्याचाराच्या विरोधामध्ये ज्यांनी जिहाद पुकारला ते नबी मोहम्मद पैगंबर साहेब, ज्यांनी या ठिकाणच्या जातीय अत्याचाराच्या विरोधामध्ये आपल्या हाडातलं पाणी टाकून अत्याचाराच्या विरोधामध्ये बंडाचं निशाण फडकवायला लावलं ते महात्मा ज्योतिबा फुले, आणि ज्यांनी हजारो वर्षापासून या ठिकाणच्या वाकलेल्या माणसाला, पिसलेल्या माणसाला, डबलेल्या माणसाला ज्यांनी मार्चच्या 14 काळाचं पाणी पाजून त्याच्या नसा नसामध्ये स्वाभिमान उभा केला आणि इथल्या जाती अत्याचाराला नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न केला. या ठिकाणच्या माणसामध्ये भेट करणाऱ्या मनुस्मृतीला ज्यांनी जाळून टाकलं आणि ज्यांनी या ठिकाणच्या माणसाला माणुसकीचं जीवन नाकारून जनावरांसारखं, किड्या मुंग्यांसारखं रगडणाऱ्या लोकांना आपल्या लेखणीने कापून टाकण्याचा संदेश दिला, ज्यांनी या ठिकाणच्या संविधानामध्ये या ठिकाणच्या गोरगरीब लोकांना, या ठिकाणच्या भारतातल्या प्रत्येक प्रदेशातून आलेल्या लोकांना, या ठिकाणच्या दलित माणसाला, या ठिकाणच्या मुसलमान माणसाला, या ठिकाणच्या ख्रिश्चन माणसाला, या ठिकाणच्या भटक्या मुक्त जाती जमातीच्या माणसाला, या ठिकाणच्या गावकुसा बाहेर असलेल्या माणसाला या ठिकाणी कायद्यानं जरब बसवण्याचं आपल्याला संविधानिक अधिकार दिले ते आपले सर्वांचे मसीहा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना प्रथमतः विनम्र अभिवादन करतो. आज जास्त बोलणार नाही, पण 31 वर्ष आपण बोलत आलो, 31 वर्ष या व्यवस्थेला सुरुवात आलो, या व्यवस्थेला आणि या ठिकाणच्या माणसांना जनावरांप्रमाणे लगडणाऱ्या आणि या ठिकाणच्या माणसाला घराच्या बाहेर काढणाऱ्या, या ठिकाणच्या माणसाला बेघर करणाऱ्या, या ठिकाणच्या माणसाला जात बघून त्याचे हलाल करून मारणाऱ्या, या ठिकाणच्या माणसाला धर्म बघून त्याला बदनाम करणाऱ्या लोकांच्या कानफटात मारण्यासाठी आपण भारतीय दलित खोबऱ्याचा झेंडा उभा केला. या ठिकाणी 31 वर्ष आपण संघर्ष केला, 31 वर्ष रस्त्यावर लढलो, 31 वर्षामध्ये तुमच्या संघर्षानं 2005 ला याच पुणे स्टेशनच्या परिसरामध्ये त्यावेळेचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हे राज्यपाल नॉमिनेशनची आमदारकीचा प्रस्ताव घेऊन माझ्याकडे आले, राज्यमंत्रीपदाचा प्रस्ताव घेऊन आपल्याकडे आले. आपण राज्यपालाच्या आमदारकीच्या प्रस्तावाला आणि राज्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीला सुद्धा लात मारली. एवढ्यासाठी लात मारली की ज्या खुर्चीवर जर बसलो तर तुमच्या लोकांना अन्याय आणि अत्याचार सहन करायला भाग लागला असतं आणि तुमच्या लोकांना आपल्या सरकारच्या विरोधामध्ये बोलायचं कसं म्हणून तुम्ही दातामध्ये ओठ दाबून गपचूप सहन केलं असतं. म्हणून आपण त्याला लात मारली आणि गावागावामधून आलेल्या बोचकी बाचकी घेऊन आलेल्या लोकांना या शहरामध्ये, या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये, बॉम्बेमध्ये, ठाण्यामध्ये, औरंगाबादमध्ये आपण गाव सोडून आलेल्या लोकांचा एक निवारा उभा केला, हक्काचं घर दिलं. ज्यांच्या कांदाण्यामध्ये कुणी पाठ्यपुस्तक घेतलं नव्हतं त्यांची पोरं आपण डॉक्टर बनवली, इंजिनियर बनवली, त्यांना मोठं शिक्षित बनवलं.
ज्या लोक टिकाव पावडर घेऊन, जे लोक पेंटिंगचा ब्रश घेऊन आणि जे लोक भीक मागून लढत होते, आपण त्यांच्या पोरांना सरकारी ऑफिसमध्ये कर्मचारी बनवलं, अधिकारी बनवलं. कोणी डेप्युटी कलेक्टर झालं, कोणी डॉक्टर झालं, इंजिनियर झालं, कोणी IPS अधिकारी झाले, PSI झाले, वकील झाले, सगळं झालं. परंतु आपल्यावरचा अत्याचार थांबला नाही. या ठिकाणच्या गरिबाची सुनवाई कुणी केली जात नाही. आपल्याकडे अवतार बघून आणि आपला अंदाज घेतला जातो आणि आपल्या लोकांना अत्याचार सहन करायला लावलं जातं आणि त्यामध्ये माझ्या प्रेमाचा आणि माझ्या दोस्तीचा गैरवापर केला जातो. आपण तेच कोबरा आहे. जाता जाता फक्त एवढंच सांगतो की साप जर निश्चित पडला तर लहान पोरं त्याला कराटेच्या काठीने मारतात आणि 10-12 वर्षाच्या पारद्याच्या पोरीवर, फुटपाथवर राहणाऱ्या पारद्याच्या पोरीला पळवून नेऊन जर अत्याचार होत असतील, बलात्कार होत असतील आणि 3 महिने झाल्यानंतर बी पुणे शहराचे पोलीस आरोपींना अटक करत नसतील तर लाज वाटते मला माझ्या स्वतःवर, लाज वाटते मला माझ्या संघटनेवर, लाज वाटते मला बाबासाहेबांनी दिलेल्या अधिकारामुळे मी वकील झालो त्याच्यावर. किती दिवस आपण सहन करणार आहोत? फुटपाथवर झोपणाऱ्या लहान पोरीला, लहान लेकराला इज्जत नसते? झोपड्यामध्ये राहणाऱ्या माझ्या माय बहिणीच्या डोळ्यातील पडलेल्या अश्रू नसतात? आपला पाटका तुटका संसार चालवण्यासाठी आपल्या अख्ख्या आयुष्याची होळी करणारे लोक जर असतील तर त्या लोकांना इज्जत नसते का? यशासाठी माझ्या शरीरामध्ये जेवढी हाडं नाहीत तेवढ्या पोलिसांच्या काट्या सामावलेल्या आहेत. हे अन्याय आणि अत्याचाराचे दिवस 95व्या वर्षानंतर मी सहन करण्यासाठी मी पोलिसांच्या लाट्या काढल्या. पोलिसांनी ज्या वेळेस म्हणलं त्यावेळेस जेल टाकलं, मी चाप सहन केलं. माझ्यावर वाटेल तशा केसेस टाकल्या, मी कधी पोलिसांच्या विरोधामध्ये बोललो नाही. अरे पण गरीबावर जर अन्याय झाला, 10-12 साल की लड़की को फुटपाथ से उठा के उनके ऊपर रेप किया जाता, उसके एक्यूज लोगों को, आरोपी लोगों को, जिम्मेदार लोगों को आप हिरासत में नहीं ले सकते? क्या वजह है? आरोपी फक्त दारू और मटके का और गांजा का धंधा करता है, इसीलिए? कहाँ है इंसाफ? हमने तो इंसाफ के लिए पार्टी खोली थी. कहाँ है इंसाफ? किधर गया इंसाफ? कहाँ छुप गया इंसाफ? हर बिल में मैं जाके देखा, हर नुक्कड़ में जाके देखा, हर रास्ते पे जाके देखा, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा, दलितों को इंसाफ नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट पे जगह के ऊपर हमारे लोग कोई पाल डालते, जुग्गी डालते तो उनके ऊपर तुम बुलडोजर चलाते. तामरे कोण बोलते हो? काय सिरियस चाललंय? भेटला का तुम्हाला इंसाफ? दिला का तुम्ही लोकांना, बेघर लोकांना झोपड्या? दिला का त्यांना न्याय? मस्करी करण्यासाठी संघटना खोलली. काय इंसाफ? आपको मिला इंसाफ? ढूंढ रहा हूं मैं इंसाफ. काय इंसाफ? गावागावामध्ये माय बहिणीवर बलात्कार होतात, 8-10 जण बलात्कार करतात, घरात न उचलून जातात, शेताच्या फळामध्ये नेतात. कुणाला अटक केलं? आमच्या माय बहिणीची, आमच्या गरीबाच्या पोलवर सब करायचं. काय इंसाफ? वाले को जगह देते, गरीबों को 10 बाय 10 की जगह नहीं दे सकते, नहीं दे सकते. काय इंसाफ? काय? पैसे नाही म्हणून पोरं शाळा सोडतात आणि भीक मागायला लागतात. काय त्यांच्या नशिबात? वरच्या जातीच्या बाईच्या पोटात जन्माला आले नाही म्हणून त्यांना भीक मागावं लागतं. कालच्या जातीच्या पोटात
जन्माला आले म्हणून भीक मागावं लागतं? गरीब आहे म्हणून तुम्ही त्यांना शाळेतनं बाहेर काढणार? काय इथल्या जन्मलेल्या बारीक बारीक पोरांना शिक्षण मिळू देत नाही? काय इंसाफ? स्कूल में इंसाफ नहीं है, गरीबों को बच्चों को पर एडमिशन नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले, उनको सरकारी जमीन दी, सरकारी पैसा दिया, मगर कोई गरीब पेशेंट, कोई गरीब मरीज सरकारी हॉस्पिटल में जाता तो उसको पैसा मांगते, 5 लाख मांगते, 10 लाख मांगते, 2 लाख मांगते, मुद्दे को भी हाथ नहीं लगाते। इलाज करते करते यहाँ का आम इंसान मर जाता, मगर डॉक्टर लोग इलाज नहीं करते। कहाँ है इंसाफ? हम बीमारी से तड़प तड़प के मरते, फिर भी हमको पानी नहीं मिलता, दवा गोली नहीं मिलती, डॉक्टर हमारे मरीज को हाथ नहीं लगाते। और जब हमारा इंसान मर जाता, उसका मुद्दा निकालने के लिए भी हमारे पैसा मांगा जाता, पैसा। कहाँ है इंसाफ? ना हॉस्पिटल में इंसाफ है, ना स्कूल कॉलेज में इंसाफ है, ना ऑफिस में इंसाफ है, ना रहने के लिए इंसाफ है। और किसने मारा पिटा तो अपने को अवतार देखते, अपना कपड़ा देखते, अपने हालात देखते, और रिपोर्ट दर्ज करने का क्या नहीं करने का इसके बारे में पुलिस सोचते। कहाँ है इंसाफ? मैंने तो इंसाफ के लिए पार्टी को ली थी। आज इंसानों के भीड़ में मैं इंसान ढूंढता हूं कि किसके जेब में तो भी इंसाफ मिलेगा, कोई तभी हमारे लोगों को इंसाफ देगा। हमारे मां बहन के आंखों में से जो आंसू छलकते हैं, आंसू गिरते हैं, तो गिरने वाले आंसू भी इंसाफ की पुकार करते हैं। तड़प तड़प के बच्चा दूध और रोटी के लिए मर जाता, मगर उसके नसीब में दूध नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती। कहाँ है इंसाफ? मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ है इंसाफ? किधर छिप गया इंसाफ? पुलिस स्टेशन में इंसाफ नहीं मिलता, कोर्ट में हम जा नहीं सकते, कोर्ट में जाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास वकीलों को देने के लिए। सिर्फ हमने चुपचाप सहते रहना। कहाँ है इंसाफ? अरे पिटते पिटते तो गिरड़ भी शेर बन जाता, पिटते पिटते तो गिरड़ भी शेर बन जाता। पता नहीं हम कब तक सहेंगे, सहते रहेंगे, सहते सहते एक दिन मर जाएंगे। क्या हमारे लोगों के मौत के ऊपर मिलेगा इंसाफ? आने वाले दास्तानों में हमारा दास्तान मिटाने का काम और षड्यंत्र तुम सदियों से कर रहे हैं। टाटा अंबानी के, एंटोपिल के जो बड़ी मंजिल है वहां मिलेगा इंसाफ? पुणे शहर के पुलिस कमिश्नर के बंगले पे मिलेगा इंसाफ? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम के, मुख्यमंत्री के घर पे मिलेगा इंसाफ? अरे इंसाफ के लिए तो हम लोगों ने पार्टी खोली थी ना। मैं देवेंद्र फडणवीस को बोलना चाहता हूं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं आप, महाराष्ट्र का विकास आपने बनाया। अरे विकास बनाते बनाते कितने लाखों लोगों के घर आपने उजाड़ दिए। वो गिरे हुए घर और दीवारें पूछ रही कि देवेंद्र फडणवीस हमारा दोष क्या है? हमने हमारे मेहनत से घर बनाया था और तुमने विकास के लिए हमारे घर की दीवाली पे तुमने बुलडोजर लगाया। वो गिरे हुए दीवार पूछ रही हमारे मकानों की। कहाँ है इंसाफ? हमारे लोग झोपड़ी बनाते, अतिक्रमण को उनको तोड़ा जाता, वो गिरे हुए झोपड़ियों के बाबू पूछ रहे
कहाँ है इंसाफ? अरे बाम्बू तो हमने झोपड़ी का हमारे पसीनों से लगाया, हमारे पैसों से लगाया। आपके बुलडोजर ने वो बाम्बू भी तोड़ दिया। वो टूटा हुआ बाम्बू पूछ रहा है आपको। हमारे लोगों को निवारा मिलेगा क्या नहीं? हमारे लोगों को घर मिलेगा क्या नहीं? घर में हुए बस लोगों को, बैठे हुए लोगों को सुकून मिलेगा क्या नहीं? हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा क्या नहीं? 2 लाख रुपए नहीं दिए तो स्कूल से बाहर निकाला। बच्चा रोते रोते आया, मैंने उसके आंखों में आंसू आंख डाल के देखा। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और गिर का बूंद मेरे को पूछ रहा था, भाई जवान कहाँ है इंसाफ? दवा खाने में जाता, मरीज भीड़ पे रहता, डॉक्टर पैसे मांगते रहते और हमारी माँ बहनें अपना पेशेंट बचाने के लिए जिस्म बेचने को तैयार होती। उनका जिस्म का रोम रोम पूछ रहा मेरे को, भाई जवान कहाँ है इंसाफ? सिर्फ गाड़ी चलाने से और गाड़ी के घूमने में से इंसाफ नहीं मिलता, बड़ा नाम से इंसाफ नहीं मिलता, बड़े हवेली से इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ मिलता जिगर से, जिगर से। इंसाफ मिलता हिम्मत से, इंसाफ मिलता एकता से। मैंने एक कहावत सुनी थी बचपन में। हमने पूछा कि हम गरीब हैं, फुटपाथ पर सोना चाहते हैं, हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बड़ा बड़ा ईमान चाहिए। तो उन लोगों ने मेरे को पूछा कि एक तो आपको पैसा कमाना चाहिए, नहीं तो खुद का राज बनाना चाहिए। मैं तो किसी को लूट नहीं सकता, मैं ये सरकार का पैसा भी लूट नहीं सकता, मैं किसी के जेब में हाथ डाल के उसका पैसा, उसका संपत्ति, उसका जेवरात चुरा नहीं सकता। मैं पैसा कमाता था तो मैं अकेला बहुत बड़ा बनता था, मगर मेरे को मेरे जैसे हर इंसान को बड़ा बनाना है। मेरे हर माँ बहन के चेहरे पे हंसी दिखनी है, मेरे घर के हर छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट दिखनी है। मेरे हर भाई जो सुबह से उठता शाम तक परेशानी से उसकी नींद खुलती और परेशानी में वो कभी सोता कभी नींद आती, उसको पता नहीं। वो हर भाई जो मेहनत मजदूरी करता, पसीना लगाता, अपना खून जलाता, वो हर पसीने के बूंद को उसने जलाए हुए अपने हर खून के बूंद को मुझे कीमत चाहिए। इसीलिए मैंने उन्हीं दिन फैसला किया था कि मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, मगर गोर गरीबों का राज्य कमाऊंगा, राजा बनूंगा। और ऐसा राजा बनूंगा कि ना किसी माँ बहन की इज्जत पे कोई हाथ डाले, ना कोई इंसान बेघर रहे, ना कोई बच्चा स्कूल से बाहर हो, और ना कोई इंसान डोली और दवा और गोली के लिए तड़प से मरे। 13 साल ये शहर में कोई माँ बहन गुजरती थी, स्कूल में छोटी छोटी बच्ची जाती थी और उसकी कोई छेड़खानी करता था तो वो माँ बहन उसके घर वाले बोलते थे, वो बच्ची बोलती थी कि तू छेड़ मत, नहीं तो हम भाई जवान को बोलेंगे। हमारा नाम सुनते शहर में छेड़खानी बंद होती थी, क्योंकि हम हाँ बोले तो छेड़ते नहीं,
और ना बोले तो छोड़ते नहीं। हजारों लोगों को हमने ये शहर में मकान दिलाया। बड़े बड़े छोटी छोटी झुग्गियों से बड़े बड़े ईमान बने। जिनके घर में पार्टी दिखी नहीं थी, उनके घर के सामने हमने पार्टी लगवाने को मजबूर किया। कोई आईपीएस बना, कोई कलेक्टर बना, कोई डिप्टी कलेक्टर बना, कोई जज बना, कोई वकील बना, कोई उद्योगपति बना, कोई कर्मचारी बना, जो भी बना, मगर अच्छा बना, इंसान बना। मगर हमने इंसान बनाया, मगर इंसानियत उनके दिल में पैदा करने को हम कम गिरे। हमने उनको सब दिया, गाड़ी दी, घर दिया, इमला दिया, मगर हमने उनको संस्कार नहीं दिया। जिसको मिला उसने हाथ ऊपर किया, बाय बाय किया। आज उनके बच्चे लोग स्कूल के बाहर आ रहे। कल मैंने जो झुग्गियां खड़ा की विकास के नाम पर, वो झोपड़ियों को और 40-40, 50-50 साल के बस्तियों को सरकार आज बुलडोजर लगा के उनको बेघर कर रही। हमने ये शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमारे सरकार की कानून पे ऊपर नहीं, हमारे गरीब लोगों के एकता के ऊपर, जिगर के ऊपर, हिम्मत के ऊपर हॉस्पिटल में गरीब लोगों का इलाज फ्री करने को लगाया। सरकार ने तभी कानून पारित किया, मगर हमारे लोगों ने दलाली बड़वेगिरी की। आज हॉस्पिटल में जाने के पहले हमको पैसा भरना पड़ता। तड़प तड़प के हॉस्पिटल के बाहर हमारी एक आधी माँ बहन डिलीवरी हो जाती और उसके बच्चों को सड़क पर ही पैदा कर देती। और जब बच्चा रोता तो वो पूछता, कहाँ है भाई जवान, और कहाँ है उसका इंसाफ। तुम लोग खोई हुई चीज ढूंढते, कोई खोया हुआ पाकिट ढूंढता, कोई जेवरात ढूंढता, कोई पैसा ढूंढता, कोई डॉक्यूमेंट ढूंढता। 31 साल से मैं इंसाफ को ढूंढ रहा हूं, मगर इंसाफ नहीं मिल रहा मेरे को। मगर आप लोगों ने आज के दिन दिखा दिया। वो उम्मीदें, वो उमंग, और जो जाला मैंने 31 साल पहले कोबरा का झेंडा फहराते हुए, अरे फिरेची बायको तुला इंसाफ भेटला का, चल ना मागं मान, ना का पळून जायचंय, मग इंसाफ किधर आहे? गेल्या 4-5 दिवसापासून या शहरामध्ये पाऊस पडतो। गुडघ्यावर पाण्याने रस्त्यावर पाणी तुंबलं जातं। सोसाट्याचा वारा सुटतो, वादळ सुटतं, लोक जीव काढून आपला जीव वाचवत पळतात। 14 जूनला या पुण्यामध्ये शर्यत लागली की 14 जूनला पाऊस पडणार का नाही, वारा येणार का नाही, सोसाट्याचा वारा होणार का नाही। आणि वारं आलं, पाऊस आला तर भारतीय दलित कोबऱ्याचा कार्यक्रम कैंसिल होणार का नहीं। हमने तो बोल चुके थे, हम कोबरा है, भीड़ में आते नहीं, अकेला आते, क्योंकि दिल में जिगर रख के आते हैं। दिल से आते और दिमाग से मारते, उसका नाम ही भाई विवेक चौहान है। क्योंकि भाई हमारी कोष कहां खत्म हुई, हमारी कोष तो हमारे पैदाशी से चालू हुई, मरने तब तक हम कोसते रहेंगे। पता नहीं बाबा साहब की दुआ होंगी, आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो मेरे को इंसाफ मिलेगा। मेरे को इंसाफ ही नहीं मिल रहा। 31 साल से नहीं, 55 साल से कोस रहा हूं मैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। आपण सभा चालू केली त्यावेळेस पाऊस आला,
पुण्याच्या काही भागामध्ये वारं सुटलं, वावडा सुटलं, वादळ सुटलं, तरी सुद्धा तुम्ही खोबऱ्याचा निळा झेंडा घेऊन वर्धापन दिनासाठी या ठिकाणी आलात. आपल्या राजाच्या वाढदिवसाला शुभेच्छा देण्यासाठी आलात. आणि मी पावसाला आणि तुफानाला सांगून ठेवलं होतं की तुझा सामना फ्लॅटवाल्यांबरोबर नाही, पावसाचा सामना गाड्यावाल्यांबरोबर नाही, पावसाचा सामना एसीत बसणाऱ्या लोकांच्या विरोधात नाही, आणि पावसाचा सामना पैशाच्या जोरावर सारख्या रांडांच्या बोटबोटदारांच्या बरोबर नाही. हा सामना माझ्या पोरांबरोबर आहे, आमच्या भारतीय दलित कोबऱ्याच्या लोकांबरोबर आहे. अरे वादळाला कापणारी आमची औलाद आहे आणि पावसालाही रोखणारी आमची औलाद आहे. ही बाई चव्हाणची पोरं आहेत. हे वादळाला घाबरणार नाही, पावसाला घाबरणार नाही, कारण आम्ही तुफानातले दिवे आहोत. तुफान किती आला, पाऊस किती आला, तरी आम्ही लावलेला जागृतीचा दिवा हा कधी विझू देणार नाही. ही तुफानाला रोखायची ताकद पुन्हा आपल्याला आपल्या माणसांमध्ये निर्माण करावी लागेल. ही जिगर जी आज पावसाला आणि वादळाला ठणकावून सांगत त्याच्या उरावर बसत त्याला कापत आपण या ठिकाणी जमलो, ती जिगर आपण आपल्या माणसाला आणि आपल्या घरात बसलेल्या माणसांच्या मनामध्ये निर्माण केली पाहिजे. घाबरू नका. येत्या काही दिवसात मी तुमची स्वप्न पूर्ण करेन. ज्याला घर पाहिजे त्याला घर भेटन आणि ज्याला इलाज पाहिजे त्याला फुकट इलाज भेटल. ज्याच्या पोराला ऍडमिशन पाहिजे त्याच्या पोराला फुकट ऍडमिशन भेटल. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला मला माणसांची ताकद माझ्या पाठीशी उभी करावी लागेल. जर तुम्ही माणसांची ताकद उभी करू शकला नाही तर मी एकटा काही करणार नाही. ज्याला स्वतःच्या घराची किंमत नाही त्यांच्यासाठी मी काही करत नाही. ज्यांना स्वतःच्या पोरावर प्रेम नाही त्यांच्यासाठी मी काही करत नाही. ज्यांना आपल्या घरातल्या माणसांचं घर हे विटा मातीचं काड्या खुक्क्यांचं पत्र्याचं नसून आपल्या माणसांनी बनलेलं असतं हे ज्याला कळत नाही त्यांच्यासाठी मी काही करत नाही. इथं माणसाला माणूस जोडणाऱ्या लोकांसाठी मी जन्माला आलो. मी मरण्यासाठी जन्माला आलो, पण मरता मरता या ठिकाणच्या माणसाला मजबूत करून मला मरायचं. मला या चातडावर, या जातीवाद्यांच्या चातडावर, अत्याचारवाल्यांच्या चातडावर आणि न्याय नाकारणाऱ्यांच्या चातडावर मला न्यायाचा आणि माणुसकीचा झेंडा फडकवायचा है. मैं इंसानियत का झंडा फहराने के लिए पैदा हुआ हूँ और इंसानियत का झंडा लहराते लहराते मैं मौत को गले लगाऊंगा. मगर मौत को भी मैंने बोल चुका हूँ, जब तक मेरा सपना साकार नहीं होता, जब तक मेरे लोग बेघर से घर में नहीं जाते, जब तक मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती, अच्छा इलाज प्राप्त नहीं होता, मेरे लोगों को सम्मान नहीं मिलता और हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक मैं मौत को भी मेरे पैर के नीचे दबा के रखूंगा. मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता हूं. मैं संवैधानिक मार्ग से लड़ना चाहता हूं. मैं क्या हूं, कैसा हूं, पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ हूं, पैसे वाला हूं, गरीब हूं, मैं जैसा भी हूं वैसा मेरे लोगों ने मेरे अपनाया है. अभी दीदी ने बोला कि मेरे को शादी के लिए डिप्टी कलेक्टर का स्तर आया था, जज का स्तर आया था, पुलिस ऑफिसर का स्तर आया था, क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारियों को स्तर आया था. 50-50 एकड़ जमीन जिसके नाम है वो लड़की का, पढ़े लिखे लड़की का स्तर आया था. सब रिश्ता मैंने तोड़ दिया हूं. एक इंसान के साथ मैं रिश्ता रखूंगा, सिर्फ 2 बच्चे पैदा करूंगा और 2 बच्चे और मेरी औरत के साथ में मैं एक दिन तो तड़प तड़प के मरूंगा. मैंने मेरा शादी का रिश्ता इसीलिए नहीं तो जोड़ा, मैंने इसीलिए शादी नहीं की. ए भाऊ तुमच्यासाठीच मोर्चाला चाललोय,
तुमचीच वाट बघत होतो म्हणून भाषण लाभलंय. आपण तो मैंने मेरे माँ और बाप को बोला कि देखो आप तो खुद नसीब है, आपको 4 बच्चे हैं, आज इंसाफ आपको एक बच्चा मांग रहा हो तो उसको खुशी से दे दो. आज हमारे गरीब लोग उसके खुशी के लिए एक बच्चा मांग रहे तो दे दो. मैं एक रिश्ता जोड़ूंगा, एक ब्याह करूंगा, एक फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ूंगा, 2 बच्चे पैदा करूंगा, मगर मेरे तो लाखों बच्चे बनना चाहिए, मेरे हजारों बच्चे बनना चाहिए. मेरे एक माँ से पेट नहीं भरता. इस महाराष्ट्र के अंदर जो लाखों माता है, माँ मेरे को होनी चाहिए, लाखों भाई मेरे को होनी चाहिए और लाखों उनके बच्चे मेरे बच्चे होने चाहिए. मेरे को बड़ा परिवार होना चाहिए. 4 लोगों के परिवार से मेरा पेट नहीं भरता, क्योंकि 4 लोगों के परिवार में सिर्फ परेशानी रहती है और आंखों में पानी रहता. मैं परिवार बड़ा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कोबरा परिवार बनाया. और मैं जहाँ भी नौकर में तालुके में जाता हूँ तो मेरे चरण को स्पर्श करने के लिए, मेरे पैर पड़ने के लिए हजारों के तादाद में लोग भीड़ जाते हैं और लाइन लगाते हैं. लोग बोलते हैं कि कौन सा बाबा आया, तो हम बोले अरे बाबा तो हम ऐसे है कि कोई बाबा मूठ मारता है तो किसी की तस्वीर नहीं बदलती, मगर हम कोबरा का बाबा है, हम मूठ उगाड़ता है तो हर लाखों इंसान की तस्वीर और तकदीर भी हम बना देते हैं. हम मूठ उगाड़ के लाखों लोगों की तकदीर बनाने वाला कोबरा बाबा है, कोबरा राजा है. हमको इंसाफ चाहिए, हमको किसी के ऊपर ज्यादती नहीं करना है, झूठे इल्जाम नहीं लगाना है, किसी को बर्बाद नहीं करना है. दो 2009 को इन्होंने संगठन को रोक लगाने की कोशिश की. हमने एक दिन में महाराष्ट्र के अंदर 8000 हमारे शाखी के बोर्ड उतार दिए और हमने तभी बोला ना बोर्ड रहेगा मगर घर घर में हमारा इंसान रहेगा, उसके दिल में लड़ने की हिम्मत रहेगी, जिगर रहेंगे और जिगर का दूसरा नाम भाई चौहान रहेगा. हमने परिवार बनाया है. कहाँ रोकेंगे हमें? अरे भाई हम लोग कहाँ से आते हो? दे दो गरीबों को इंसाफ, दे दो गरीबों को 10 बाय 10 की जगह. आज हमारे लोगों को यदि जगह नहीं मिली तो आपके नापाक सपने हैं ना, उनको हम 4 बाय 6 की स्मशान भूमि की जगह दे देंगे. ये नहीं समझना कि मैं 55 साल का बुढ़ा बोल रहा हूं. ये समझ लेना मैं लाखों बेटों का बाप बोल रहा हूं. और जब एक बाप अपने बेटों के लिए कुछ बोलता है तो अपनी जान गंवाता है, मगर बेटों के चेहरे पे मुस्कुराहट लगाने के लिए किसको तबाही के रास्ते पे भी लगा देता है. मैं कल भी वही था, आज भी वही हूं. सिर्फ चुप बैठा था, पास पूछ करना नहीं बुलाऊं और ना ही काटना और डसना बुलाऊं. दास्तान खोल लेना दास्तानों के पन्ने से. भाई चौहान ने जब जब भी काटा है तो लोगों ने पानी भी नहीं मांगा है. भाई चौहान ने जब जब भी डसा है तो वो और वो करने के बाद बिगड़े लोगों ने दम तोड़ा है. ना हमारे किसी से दुश्मनी है, ना किसी से बैर है. हम तो अमन चाहते हैं और प्यार का पैगाम लेके आए हैं, मगर वो शांति नहीं चाहिए हमें कि जो शांति में इंसाफ का कत्ल हो, इंसाफ का जनाजा निकले.
तबाही मत करना। शांति तो दो जगह पे रहती है, एक तबाही पे रहती है और दूसरी आबादी पे रहती है। देखो, हम अच्छे इंसान नहीं है। गुंडे मवाली गुनेगार लोग एक दो दिन में वार करते, गोली मारते, मार देते। हम भाई जवान हैं। हमारे लोगों के आंखों से गिरे हुए हर एक आंसू के बूंद का क्षण क्षण बदला लेते हैं और लेते आए हैं। छोड़ेंगे नहीं। तुमने हाँ बोला, तुम्हारे तरफ देखेंगे नहीं, और तुमने ना बोला हमारे लोगों को, तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। देखो, कोई गुनेगार गुंडा मवाली से डर लेना, वो क्या करता, हथियार से मार देता, गोली से मार देता, 1 मिनट में खत्म करता। भाई जवान जलाता भी नहीं, डुबाता भी नहीं, तड़प तड़प के मारता। मैंने कभी मेरे चेहरे पे आंसू नहीं लाया, मेरे आंखों में आंसू नहीं है। और जब मेरे आंसू दिल के अंदर जाते और दिमाग में निकल जाते ना, तो मैं आंसू को वही अंगार लगा देता हूँ और बड़े बड़े को तबाही के रास्ते पे छोड़ देता हूँ। समझ लेना, हम लोग बड़ी और भारी संख्या में रास्ते पे 8-10 साल में आए नहीं, तो इनको लगा कोबरा सो गया, कोबरा आएगा। परसों के दिन एक गांव में गया था, मैं एक देहात में गया था। सब लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे, डीजे पे डांस कर रहे थे। हम बोले बाबा हम जा रहे, तो हमको रास्ता दीजिए, मगर लोग रास्ता आज करके डांस कर रहे थे, हमको भी जाना नहीं दे रहे थे। मगर एक ने बोला अरे कोबरा आ गया, कोबरा आ गया। सब लोग गान को पाव लगा के भाग गए। गाने वाले भी भाग गए, नाचने वाले भी भाग गए, लड़ने वाले और साथ देने वाले चौक में रह गए। ये कोबरा की दहशत, एक कोबरा की पहचान इस शहर को और इस स्टेट को अब वापस अपने को देखनी है। म्हणून ऑक्टोबर महिन्यामध्ये मलंग भाई, आप तो मौत देख के आए हैं, मगर मेरे जन्मदिन की मुबारक बातें हुए। अल्लाह ताला आप 100 साल जिंदा रहे, और मरने के पहले, आपका जनाजा उठने के पहले 20 साल के अंदर मैं बोलूंगा मलंग भाई मेरे को इंसाफ मिल गया, मलंग भाई मेरे को इंसाफ मिल गया। तो आप जनाजे से हाथ उठा के बोल दो कि भाई चौहान आगे बढ़ो, जिंदाबाद। शुक्रिया। बहुत बीमार, मेरा बचपना उनके सामने गया। उनका उम्र 72 साल है। मैं उनकी बस्ती में बड़ा हुआ, उनके कंधे पे घुमा, उनके सामने नंगा घुमा, दिल भी दिया, जिंदगी भी दिया, और भाई चौहान बनाने के लिए उन्होंने अपना जिंदगी का बहुमूल्य समय भी दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मलंग भाई, और ऐसे हर मलंग आए, इसीलिए तो हमारे लोगों की जिंदगी में मंगल ही मंगल आता है। तो येत्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये पुण्यातल्या सर्व गरीब लोकांना, पुलाखालच्या लोकांना, फुटपाथवरच्या लोकांना, पालातल्या लोकांना, झोपडपट्टीतल्या लोकांना, ज्यांना ज्यांना आपल्यामुळं हे झालं त्या सर्वांना गोळा करू, रस्त्यावर येऊ, आणि जोपर्यंत इन्साफ भेटत नाही तोपर्यंत 4 दिवस आपण इथनं उठायचं नाही। प्रत्येकाने मुठमठ तांदूळ घेऊन यायचे, आपला चावल लेके आने का, दाल लेके आने का, अपना रोटी अपन कमाएंगे, रोड पे नहीं उठेंगे।
जितनी भी जुगिया है उन लोगों को जुगिया देने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे और जितनी भी हमने जुगिया बनाई है उन सब जुगिया को कानूनी तौर पे आपको कानूनी तौर पे उनको फिक्स करना पड़ेगा। जब तक गरीबों को बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। जब तक बड़े बड़े हॉस्पिटल में गरीबों को फ्री इलाज नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं। और इसके लिए हाँ 1-2 मिनिट गया सगळेजण झाला पटकन मग मी नंतर जाणार आहे खाली आज कोणाच्या या एक हार डालेंगे बाद में बात करते। या ठिकाणी पुणे शहर संघटनेच्या वतीनं अध्यक्ष गुलाबभाऊ कांबळे यांच्या वतीनं सहकार्यांच्या वतीनं पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं या ठिकाणी कोबरा राजे एडवोकेट भाई विवेक चव्हाण आगे बढ़ो। कोबरा राजे भाई विवेक चव्हाण आगे बढ़ो। साथ है देखो सभी वासियों सभी जनता साथ में है। भाई का भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा। आता आपण काही बोलायचं नाही, ऑक्टोबरची तयारी करायची। त्याच्या आधी सर्वांना मी तुमची स्वप्न तुम्हाला जागा बिगा काय असेल ती देऊन तुम्हाला जर जागा नाही दिली तर त्यांच्या नापाक स्वप्नांना मी 4x6ची स्मशानाची जागा देईन आणि कोण काय म्हणतं त्याला माहित नाही, मला जे वाटतं तेच मी करतो। तर आता हे सत्कार हे हार आपण चौकीच्या जवळ घेऊ, सर्वांनी उठायचं, कोण आला रे कोण आला भाई चव्हाण को खोबरा आला असं म्हणायचं आणि सर्वांनी माझ्याबरोबर बन गार्डन पोलीस स्टेशनला चालायचं। हे निवेदन कुणाकडे हा आता सर्वांनी एक साथ उभं राहा, राष्ट्रगीत होईल, मग आपण सर्वजण बन गार्डन पोलीस स्टेशनला जाऊ। राष्ट्रगीत चालू करेंगे। सगळ्यांनी उठ खड़े रहो, आप राष्ट्रगीत चालू हो जाएगा उसके बाद मोर्चा लेके खड़े रहो। राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मन जय हे जय भारत माता की जय भारत माता की जय। सगळेजण मोर्चाला येणार, सगळेजण मोर्चाला येणार, सगळेजण आपल्या पोरीला न्याय मिळवण्यासाठी पोलीस स्टेशनला येणार। जय भीम। कोण आला रे कोण आला कोबरा आला। कोण आला रे कोण आला भाई चव्हाणचा कोबरा आला। कोण आला रे कोण आला भाई चव्हाणचा कोबरा आला। कोण आला रे कोण आला भाई चव्हाणचा कोबरा आला। सगळेजण पोलीस स्टेशनला चला